7 वर्ष की उम्र में मैं गुरुकुल में प्रवेश किया था। संतों की भूमिका तो हर जगह रही है ना, राजनीति ही नहीं। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब तक लोग राम राज्य परिषद की स्थापना किए। धर्म में राजनीति प्रवेश न करे, लेकिन राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाए, ये बहुत अच्छी बात है। किसी धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। ना मेरी नीयत को तकलीफ मंदिर की घंटी से है, ना मेरी नीयत को तकलीफ मस्जिद की अजान से है। मेरी नीयत को तकलीफ है बॉर्डर पर कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। मैं खुद एक किसान प्रेमी हूँ, किसान भाइयों के साथ हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि पुलिस वालों को भी लंगर कराया जा रहा है। इस बात की खुशी हो रही है कि बाहर के भी लोग आकर के लंगर कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है सामग्री, ये सब वाहे गुरु कर रहे हैं। जो हमारे भगवान तंबू में थे इतने दिन तक, आज मेरे भगवान श्री राम महल में हो। आभो राजा नमध्वरस्य रुद्रम होतारम सत्येजम रोदस्यो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिबरल टीवी। मैं हूं आपके साथ इस समय नीलकंठ। तो आज हमारे साथ इस समय स्वामी प्रियम जी मौजूद है। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। स्वामी प्रियम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिबरल टीवी का, आपका और जो दर्शक देख रहे हैं उन सब का। मैं बिहार से हूँ और मैं पूरे देश में मेरी इच्छा है कि मैं एक पॉजिटिविटी सोच के साथ और अपने धर्म का प्रचार करूं और लोगों में एकता भाईचारे की बात करूं कि लोग भाईचारे को साथ में लेकर के अपना कार्य करें और प्रेम सद्भाव भाईचारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलता रहे। जैसे मैं पंजाब में हूँ अभी, तो पंजाब में भी मेरी यही कोशिश है कि पंजाब के लोग भी आपस में भाईचारा, एकता, सब चीजों को साथ में रखते हुए, धर्म को साथ में रखते हुए इन सब चीजों को निर्वाह करें, मतलब फॉलो करें। मेरी यही स्वामी जी, इतनी कम उम्र में आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आप सनातन धर्म को आप जो बने हैं प्रचारक, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा सा। मैं 7 वर्ष की उम्र में मैं गुरुकुल में प्रवेश किया था, वेद विद्यालय में। तो हमारी 4 वेद में मैंने सामवेद कौथुमी शाखा पूरी कंठस्थ करी सांदीपनी विद्यालय से, जो मैंने काशी में भी और साउथ में भी अध्ययन किया है। तो सामवेद में कौथुमी शाखा मैंने पूरी कंठस्थ करी, जो मैं गुरुकुल में चला गया था। और उसके बाद मैं श्री संप्रदाय जो मैंने तिलक किया है, तो श्री रामानुज संप्रदाय में मैंने दीक्षित हुआ, दीक्षा लिया मैं। तो मेरे गुरु श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज हैं, जो बिहार में विराजमान है और बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। तो हम श्री रामानुज संप्रदाय के परंपरागत उन्हीं को फॉलो करते हैं। रामानुजाचार्य जी के परंपरा से हैं, हम संप्रदाय से हैं। तो मेरे गुरुओं की, मेरे माता पिता की या मेरे आचार्यों की कृपा से, बोलते ना किंकरा शिष्य किंकरा, तो आचार्यों की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली। और बाकी मैं जिस क्षेत्र में चल लिया, तो हर दिन नित्य प्रति ऐसे ही लगा रहा कि क्षेत्र में अपने संप्रदाय का उजागर हो, संप्रदाय का नाम हो, धर्म का नाम हो, हमारा सनातन सत्य सनातन धर्म नित्य प्रति कैसे प्रज्वलित हो, कैसे आगे बढ़े, लोगों में भाईचारा, एकता, लोगों में प्रेम की दीपक कैसे जले, लोगों में हम एक प्रेम की दीपक कैसे जला सके। तो ये मेरी सोच रही। बाकी मैं हर दिन अपने जो हमारे विलुप्त शास्त्र हैं उनमें भी प्रयास करता हूँ कि उन शास्त्रों को कैसे हम प्रज्वलित कर सके, निकाल सके। तो ये मेरी इच्छा रहती है। स्वामी जी, अगर हम बात करें हमारे संत समाज में, राजनीतिक में उनका काफी अहम जो है वो रोल रहा है, और मौजूदा स्थिति में आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो अच्छी बात है ना, मतलब ये तो ये तो इतिहास रहा है कि हमारे हमारे आचार्यों ने, मतलब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से लेकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज तक, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब तक लोग राम राज्य परिषद की स्थापना किए। अन्यथा मतलब संतों की भूमिका तो हर जगह रही है ना, राजनीति ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र से लेके राजनैतिक क्षेत्र तक। और मैं तो ये प्रयास करता हूं कि धर्म में राजनीति प्रवेश न करे, लेकिन राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं, मेरा तो खुद भी प्रयास यह है, मैं हर दिन प्रयास करता हूं कि हमारे देश का संत समाज, देश का युवा हर दिन राजनीति में नए मुकाम को, पॉजिटिविटी मतलब एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करे। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक पर परिवर्तन हो, ये मेरी सोच है।
और ये बहुत अच्छी बात है ना। अगर संत समाज का दिशा निर्देश राजनीति में है, संत समाज का दिशा निर्देश राजनीतिक क्षेत्र में है, उनका आशीर्वाद है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, इस पर तो बहुत खुश होना चाहिए। स्वामी जी, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस समय काफी विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि वो तो राजनैतिक और संवैधानिक पोस्ट है उनका। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय है, पूरे देश के लिए आदरणीय है। और विरोध और ये तो संविधान में विरोध करने का सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है किसी का विरोध करने का, आगे वाले इंसान को भी अधिकार है किसी का विरोध करने का। तो ये तो रीतियां बनी हुई हैं, उस रीतियों को हमें लेकर चलना होगा। बाकी प्रधानमंत्री जी का विरोध करना भी एक मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संवैधानिक पोस्ट है, प्रधानमंत्री जी का विरोध करना मुझे लगता है कि मैं कैसे बोलूं, नो कमेंट। जी बिल्कुल। मैं अगर आपसे अगला सवाल लूँ, तो अगर राम मंदिर भी जो है वो बनने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? हम मतलब निर्माण कार्य जी बिल्कुल, प्रारंभ। निर्माण कार्य हम उस अगर बात करें, नक्शा भी जो है वो आ चुका है, उसको आप कैसे देखते हैं? अयोध्या के जो निवासी हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं। आपकी खुशी इस समय कितनी है, वो आप मेरी बताइए? खुशी क्या, पूरी दुनिया की खुशी है, अयोध्या की निवासी नहीं पूरे देश के लोग खुश हैं। जिस चीज के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया उन लोगों ने, जिस चीज को देखने के लिए, तो ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है, पूर्व जन्म का सौभाग्य है कि हमारे आंखों के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जजमेंट आया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ, और उन्हीं के नेतृत्व में राम मंदिर के निर्माण का मंदिर का प्रारंभ होगा। तो योगी जी और मोदी जी, ये दो व्यक्तियों का तो मतलब हृदय से अभिनंदन है और धन्यवाद है। मेरा ही नहीं, पूरे देश के लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि इन दोनों महापुरुषों के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। और लोग जो हमारे भगवान तंबू में थे इतने दिन तक, आज मेरे भगवान श्री राम महल में होंगे। ये तो बहुत खुशी का विषय है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। और हम लोग तो उस दिन के गवाह थे जब मंदिर का जजमेंट आया, जब मंदिर का भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, और मुझे लगता है पूरे देश को बहुत प्रसन्नता है। और इस देश में रहने वाले लोग ही नहीं, जहां भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो सत्य सनातन धर्म को मानते हैं, उन सब की इच्छा थी कि भगवान श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। और अन्य धर्म के लोग भी, मतलब अन्य धर्म के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि हमसे ज्यादा हमारे अन्य भाई, हमारे अन्य समुदाय के लोग प्रसन्न हैं इस मंदिर निर्माण कार्य से। तो बहुत प्रसन्नता है, मतलब बहुत बहुत खुशी है। स्वामी जी, इस समय अगर हम बात करें, किसान आंदोलन जो है इस समय जारी है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन में हर रोज जो है वो एक जो है वो मौत हो रही है, और सरकार जो है वो भी पीछे नहीं हट रही, ना ही किसान। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बोलता हूँ कि ना मेरी नीत को तकलीफ मंदिर की घंटी से है, ना मेरी नीत को तकलीफ मंदिर की घंटी से है, ना मेरी नीत को तकलीफ मस्जिद की अजान से है। मेरी नीत को तकलीफ है बॉर्डर पर कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। इतना बोला तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसा हूं। मैं खुद एक किसान प्रेमी हूं, और हम खुद एक किसान परिवार से आते हैं, बिहार से। तो हमारे यहाँ तो किसानी रोमे रोमे में है। मैं किसान भाइयों के साथ हूं, और मैं उनको आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार उनके साथ खड़ी है, भारत सरकार उनके लिए कार्य करेगी, और उनके फेवर में कार्य होगा। मैं जो किसान आंदोलन को भड़काने के लिए लगे हैं दो चार लोग, मैं उनको बस बताना चाहूंगा कि उनसे सतर्क रहें। दो चार लोग किसान आंदोलन में आकर के भड़का रहे हैं, उनसे सतर्क रहें। गलत टीका टिप्पणी न करें, विरोध करने का अधिकार सबको है, शांतिपूर्ण से विरोध करें। किसी धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। बाकी किसान आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, और मैं किसान भाइयों के साथ हूं। मैं तो किसान और जवान, देश में हमारा शरीर ही न्योछावर है किसान और जवान और समाज के लिए, तो मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। स्वामी जी, अगर हम बात करें वेदों की, तो आप युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहोगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा युवा पीढ़ी को वेदों के बारे में कुछ पता होगा। वेद तो बहुत दूर का विषय होगा। मैं धर्म के बारे में और उनकी परंपरा के विषय में, जैसे साम वेद है, मैं साम वेद गान करके बताता हूँ कि साम वेद शायद आपके श्रवण सुनेंगे, आपके श्रोता सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि वेद क्या है।
भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय, गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है वेदा नाम साम वेदोस्मि। पूरी वेद जो है वो संगीत, साम वेद जो है वो संगीत है। जैसे मैं एक मंत्र सुनाता हूँ साम वेद का, जो गान है, संगीत गान है। साम वेद में 7 स्वर चलते हैं, प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोथ चतुर्थकः मंद्रः कुष्ठो यदि स्वर एतान कुर्वन्ति सामगाः। उंगली से 7 स्वर चलते हैं सामवेद के। सामवेद में 1000 शाखाएं थी, वर्तमान में 3 ही बची हुई हैं, कौतमी, राणायनी और जैमिनीय सामवेद में। बाकी शाखाएं लुप्त हो गई। उसका कारण रहा कि ना कोई पढ़ने वाला बचा और ना कोई पढ़ाने वाला बचा। तो मैंने कौथमी शाखा अध्ययन किया, मध्य पद्धति। इसमें पद्धति भी अलग है, शाखा अलग है, हर वेद की अलग अलग शाखाएं हैं और पद्धतियां अलग अलग हैं। इसके अलग अलग गुरुकुल में, मतलब वेद की पद्धति जो है, वेद का पठन पाठन जो है वो पूरा नियमित कार्य से है। 5 साल तक आप गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, 5 साल तक गुरुकुल में ही रह करके आपको वेद अध्ययन करना होता है। और वेद अध्ययन करने के साथ आपको, मैंने तो बहुत, मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने वेद अध्ययन किया। अन्यथा मैं एक वेद का गान सुनाता हूँ आपके श्रोता लोगों को, कि आपके जो भी श्रोता सुने, मुझे लगता है कि आपके पंजाब के श्रोता या पूरी दुनिया के श्रोता जो भी हैं, सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। सामवेद संगीत है, सामवेद की, संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। तो मैं एक भगवान शिव का मंत्र सुनाता हूँ। ओम आवो राजा नामध्वा रस्य रुद्राम हो ताराम सत्ययजाम रोदसी यो अग्निं पुरातनाई नोरचित्ताते हिरण्या रूपामाव साई ओ डा ओम। जैसे ये मैंने गान बोला, वेद में कई हजार मंत्र हैं और सामवेद बिल्कुल गान है। जैसे मैंने ये गान बोला, अब इसी मंत्र की हम ऋचा बोलेंगे सामवेद में। अदर दर आवो राजा नमध्वरस्य रुद्रम होतारम सत्ययजम रोदस्यो अग्निम पुरातनइत्नो रचितात हिरण्य रूपम अवसे। तो वेद एक अलग, वेद की ध्वनि, वेद पढ़ना ही अपने आप, वेद जानना ही अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। तो मैं तो चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि पंजाब में भी, पंजाब के लोग, पंजाब के गांवों में, पंजाब के घर घर में, पंजाब के, जैसे हम अपनी परंपरा को, पंजाब के युवाओं से मेरी यही गुजारिश है और देश के युवाओं से यही गुजारिश है कि हमारे माता पिता ने, हमारे पुरखों ने जो परंपरा बना के गए, उस परंपरा को हम निर्वाह करें। हम गुरुद्वारे जाकर के अरदास करें, हम मस्जिद जाकर इबादत करें, हम मंदिर जाकर के प्रार्थना करें, लेकिन जो हमारी परंपरा बनी हुई है उस परंपरा को हम फॉलो करें, उस परंपरा से हट के कोई कार्य ना करें। मैं, मतलब भाईचारा, एकता की बात के साथ साथ यही बोलूंगा कि वेद या कोई भी ग्रंथ लुप्त ना हो, उसको हम बचा के रखें। अपनी परंपरा, हमारी परंपरा समाप्त ना हो, उसे हम बचा करके रखें। हमारी यही प्रयास है कि हम वेद को, वेद का पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रचार कर सके। वेद का, वेद विद्यालय पूरी दुनिया में खोला जा सके, गुरुकुल बनाया जा सके। जैसे गिर नस्ल की गौ माता जो है वो आपके पंजाब में भी बहुत पाई जाती है, हरियाणा में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती हैं गिर जंगलों में। तो आज जर्सी गाय जो हमारे यहाँ पाई जा रही हैं, हमारी जो मूल गायें हैं, देशी गाय, गिर गाय, ये नस्ल की गायें हमारी लुप्त होती जा रही हैं। तो इन सब चीजों को, इन परंपराओं को हम बचा करके रखें। तो मेरी इच्छा है कि वेद विद्यालय काशी में भी है, काशी से पूरे देश में, पूरे विदेश में वेद विद्यालय बढ़े, आगे बढ़े, वेद जाने लोग, वेद के पढ़े लोग और वेद के पढ़ाने वाले टीचर्स ज्यादा बढ़े। मेरी यही इच्छा है। और बाकी युवा जो अपनी पीढ़ी को बचा रहे हैं, जो अपने परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे फादर के फादर ने जो बना करके पीढ़ी गए उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज को हम प्लीज फॉलो करें ताकि हमारी परंपरा बनी रहे। तो ये मेरी गुजारिश है युवाओं से। स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्या हमें आप भविष्य में राजनीतिक में उतरेंगे या आप नहीं? वो तो बहुत अलग का विषय है। वो तो मैं अभी जिस कार्य में लगा हूँ वो कार्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने लक्ष्य के साथ चलता हूँ। मैं युवाओं को एक ही चीज बोलूंगा और देश में, मैं आपको भी और आपके चैनल पर आज ये बोल के जा रहा हूँ कि देश में सकारात्मक चीजें, मतलब मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण अपने आप में हूं कि मैं सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप हर दिन आगे बढ़ो।
हर दिन अच्छा कार्य करो, आप खुद पॉजिटिव रहो, आपके साथ वाले लोग पॉजिटिव रहेंगे। बाकी आपको कल कहाँ पहुंचना है, किस जगह पहुंचना है, वो आपका कार्य निर्धारित कर देगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको कल कहाँ पहुंचना है वो निर्धारित कर देगा। राजनीति से मेरा अभी कोई ऐसा लगाव नहीं है, लेकिन भविष्य में देखा जाएगा क्या। जी, इस समय किसान आंदोलन में जिस तरीके से इतना बड़ा जो आंदोलन है वो हो चुका है, 24 दिन जो है वो चल रहा है और 24 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो जो आंदोलन में जो सामग्री है, चाहे हम बात करें लंगर की, जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी जो है वो लंगर का जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये सब वाहेगुरु की कृपा है। मैं तो ये मानता हूँ, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। आप ये देखो ना कि ये किसी दल के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, किसानों के लिए आंदोलन हो रहा है, राइट। तो इसमें एक छोटे से 20 रुपए या 200 रुपए से आंदोलन प्रारंभ हुआ और आज कहां तक आंदोलन पहुंचा। मुझे इस बात की खुशी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। ये कोई धरना प्रदर्शन, इसमें ना हमारे पुलिस को कोई मार रहा है, पुलिस को कोई पीट रहा है, इसमें तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि पुलिस वालों को भी लंगर कराया जा रहा है। इस बात की खुशी हो रही है कि बाहर के भी लोग आकर के लंगर कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है सामग्री, ये सब वाहे गुरु कर रहे हैं, ये सब गुरु नानक देव जी कर रहे हैं, ये सब मेरे नारायण भगवान कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास स्वरूप उनकी जितनी जिनकी जितनी श्रद्धा है, आपकी हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है, आप कितना हम अगर कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप मुझे अगर कुछ समर्पित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप 1 रुपया देना चाहते हैं, 10 रुपया देना चाहते हो, आपकी श्रद्धा है। तो ये भक्त लोग हैं, श्रद्धा है उनकी, उनके सब चाहने वाले जो किसान प्रेमी हैं, जो किसान परिवार के लोग हैं, वो लोग दे रहे हैं। सब आपके हमारे जैसे भाई लोग हैं। स्वामी जी, आपकी तरफ से इस आंदोलन में जो है वो कोई मदद की गई है, आप हमारे दर्शकों को जो है बताना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो बस यही मदद है कि मैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके कारण हमारे सिख समाज के लोग, हमारे पंजाब जैसे प्रांत का नाम खराब हुआ। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों से दूरी बनी रहे, आंदोलन शांतिपूर्ण चले, और मेरे तरफ से योगदान बस यही है कि मैं उनके लिए वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगा, मेरे से जितना हो पाए मैं साथ में हूं, शांतिपूर्ण आंदोलन हो। और अभी तक तो मेरे तरफ से कोई ऐसा योगदान नहीं रहा, लेकिन आगे अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं जरूर प्रयास करूंगा अपना योगदान देने के लिए। स्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रियम जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझे किए, और आपको इनके विचार कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आप देख रहे थे लिबरल टीवी। नमस्कार।